हेलो व्यूवर्स, ये है महिंद्रा की XUV 700 जिसने मार्केट में लॉन्च होते ही एक धमाका सा मचा दिया अपने फीचर और अपने प्रीमियम टच के कारण। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या ये सच में प्रैक्टिकल कार है उतनी जिसे हम इंडिया की नंबर 1 SUV कह सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, हम इसके बारे में हर एक चीज़ बात करेंगे। स्पेस, प्रीमियम, फीचर, पावर, माइलेज, हर एक पॉइंट को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं महिंद्रा XUV 700 के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके की से। की जो है बहुत ही बेसिक सा रहने वाला है, महिंद्रा वैसे ही यूज़ कर रही है। थार में भी आपने देखा होगा सेम लॉक, अनलॉक और बूट ओपनिंग का बटन यहाँ पे दिया गया है और कुछ है नहीं की में, बेसिक सा की है। इंजन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो वेरिएंट अवेलेबल है XUV 700 AX7L लग्जरी वेरिएंट है। पेट्रोल ऑटोमेटिक जो कि प्रोड्यूस करती है 197 ब्रेक हॉर्स पावर, 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। टर्बो चार्ज इंजन ऑप्शन के साथ ही आती है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इंजन बे। तो इंजन बे कुछ ऐसा रहने वाला है। 2 लीटर टर्बो चार्ज इंजन ऑप्शन के साथ ये आती है 4 सिलेंडर। फ्रंट की अगर हम लोग बात करें तो फ्रंट जो है बहुत ही मैसिव रखा गया है, मस्कुलर रखा गया है। फ्रंट ग्रिल जो है वो एक बोल्ड है, तो कार की जो रोड प्रेजेंस को जो है वो बहुत ही इन्हांस करती है। साथ ही में यहाँ पे हम लोगों को सेंटर में महिंद्रा का लोगो आ जाता है और लोगो के नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोगों को फ्रंट कैमरा मिल जाता है जो कि 360 डिग्री कैमरा का एक फीचर है। फ्रंट ग्रिल में हम लोगों को क्रोम मटेरियल का भी यूज़ किया गया है और उसके साथ ही जो ये आप लोगों को ब्लैक दिख रहा है ये पियानो ब्लैक में रखा गया है जो कार के लुक को काफ़ी इन्हांस करती है। हेडलाइट की अगर हम लोग बात करें तो LED हेडलैम्प्स दिए गए हैं विथ DRL। ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये डिज़ाइन ये DRL है और साथ ही में हम लोगों को LED में हेडलैम्प मिल जाते हैं। जो हेडलाइट का जो डिज़ाइन रखा गया है वो बहुत ही यूनिक रखा गया है और कार के रोड प्रेजेंस को जो हेडलाइट है वो बहुत ही इन्हांस करती है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे रखा गया, एक अलग ही अप्रोच लाई गई है महिंद्रा की तरफ से XUV 700 में। अगर नीचे की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे LED में हम लोगों को फॉग लैम्प भी मिल जाता है। साइड लुक की अगर हम लोग बात करें कार की तो जो साइज़ रहने वाला है वो बहुत ही मैसिव रहने वाला है। साइड प्रोफाइल भी जो कार की है वो बहुत ही बेहतरीन लगती है। जो ग्लास का जो एक प्रॉपर जो एक अलाइनमेंट किया गया है पूरा 3rd रो तक, इसके कारण से कार जो है वो इनसाइड से भी बहुत ही एयरी फील होती है, बहुत ही स्पेशियस फील होती है और आउटसाइड से भी कार की जो रोड प्रेजेंस है वो बहुत ही इन्हांस करती है। ये टायर की अगर हम लोग बात करें तो टायर जो है 235/60 R16 इंचेस के अलॉय व्हील रखे गए हैं। डुअल टोन में अलॉय व्हील रहने वाला है। साथ ही में फ्रंट में डिस्क ब्रेक भी आ जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर हम लोग बात करें तो 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। व्हील बेस की अगर हम लोग बात करें तो 2750 mm की व्हील बेस रहने वाली है जो कि इनफ साइज़ है। ORVM की अगर हम लोग बात करें तो ORVM पे इंडिकेटर की लाइट की प्लेसमेंट की गई है जो कि LED में रहने वाली है और साथ ही में आप लोगों को दिख रहा होगा ORVM पे नीचे के साइड में कैमरा का प्लेसमेंट किया गया है जो कि 360 डिग्री कैमरा की प्लेसमेंट की गई है वहाँ पे। डोर की अगर हम लोग बात करें डोर हैंडल की तो हम आप लोगों को दिखाते हैं। ये सबसे प्रीमियम फीचर था XUV 700 का। जब ये कार लॉन्च हुई थी तो इस प्राइस ऑफ रेंज में मार्केट में कोई भी कार नहीं थी जो ये प्रीमियम फीचर दे रही थी। फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं, ये देखिए फ्लश डोर हैंडल्स आते हैं। रियर टायर की अगर हम लोग बात करें तो सेम रहने वाला है। रियर में भी हम लोगों को डिस्क ब्रेक मिल जाता है। फ्यूल टैंक की अगर हम लोग बात करें तो 60 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी रहने वाला है। अगर ऊपर की बात करें, रूफ़ की बात करें हम लोग तो शार्क फिन एंटीना आ जाता है। साथ ही में एक रियर स्पॉइलर भी दिया गया हुआ है। रियर में हम लोगों को रियर डिफॉगर आ जाता है, रियर वाइपर दिया गया है।
रियर में जो रियर लाइट रहने वाली है उसको साइड प्रोफाइल में भी रखा गया है और रियर पे भी रखा गया है। प्रॉपर एलईडी टेल लैंप आने वाला है इस कार में। साथ ही में यहाँ पे रियर में इंडिकेटर बल्ब की प्लेसमेंट की गई है। नीचे में यहाँ पे रिफ्लेक्टर दिया गया है और यहाँ पे साथ ही में यहाँ पे रियर कैमरा की प्लेसमेंट की गई है। रियर में हम लोगों को 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हुए हैं रियर में। रियर से भी जो कार है काफ़ी ब्रॉड दिखती है, तो इस कारण से जो कार की जो रोड प्रेजेंस है वो फ्रंट से, साइड से और रियर से काफ़ी बोल्ड लगती है, काफ़ी बल्की लगती है। बूट के स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो थर्ड रो को फोल्ड कर देने के बाद 240 लीटर का बूट स्पेस हम लोगों को मिलता है, जो कि मैसिव है। थर्ड रो की सीट को आप बूट से ही रिक्लाइन कर सकते हो, बहुत ही कन्वीनियंस है। यहाँ पे ये लीवर दिया गया हुआ है थर्ड रो को फोल्ड करने के लिए। तो चलते हैं कार के अंदर और देखते हैं कि क्या फ़ीचर है, क्या प्रीमियम फ़ीचर्स दिए गए हैं, क्योंकि फ़ीचर से ये भरपूर है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि मेन जो है ये इनसाइड कार है। बाहर से तो आप लोगों को मैंने बता दिया, बाहर से आप लोगों ने देखा भी होगा रोड पे चलती हुई, बट जो मेन इसका जो फ़ीचर है, क्योंकि ये फ़ीचर से लोडेड ये कार है। जब ये लॉन्च हुई थी तो इस प्राइस ऑफ रेंज में इतने फ़ीचर कोई कंपनी, कोई कार नहीं प्रोवाइड कर रही थी। ओनली महिंद्रा XUV 700 ने वो सारी फ़ीचर्स को इस कार में डाला है। तो चलते हैं कार के अंदर, देखते हैं सेकेंड रो और थर्ड रो में क्या स्पेस मिलता है, क्या कन्वीनियंस फ़ीचर्स मिलती है जो पैसेंजर की नीड की है। डोर की अगर हम लोग बात करें तो सॉफ्ट मटेरियल का एक बहुत यूज़ किया गया है प्रीमियम टच देने के लिए। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, कार में काफ़ी प्रीमियम टच दिया गया है, जैसे कि ये सॉफ्ट मटेरियल, लेदरेट मटेरियल को रखा गया है। साथ ही में ये जो बेज कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी एक सॉफ्ट मटेरियल है। ब्लैकिश मटेरियल जो है ब्लैक कलर पे, वो एक हार्ड प्लास्टिक रहने वाला है। हार्ड प्लास्टिक नहीं, सॉफ्ट प्लास्टिक कह सकते हैं। क्रोम कलर के डोर हैंडल्स दिए गए हैं। यहाँ पे हम लोगों को विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, साथ ही में डोर में स्टोरेज आ जाता है। थर्ड रो में जाने के लिए आपको यहाँ पे एक लीवर दिया गया हुआ है, आप इसको ईज़िली प्रेस करोगे और ये ईज़िली फोल्ड हो जाता है थर्ड रो में जाने के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं थर्ड रो में, देखते हैं स्पेस कितनी मिलती है। तो अगर मैं बात करूं थर्ड रो में, तो थाई सपोर्ट तो नहीं बचा है। नी रिम जो है डिसेंट साइज़ का है, नी रूम अभी भी। लेग रूम जो है ठीक ठाक है, बहुत इनफ नहीं है। हेडरूम जो रहने वाला है वो ना के बराबर बचा है। अगर मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग बात करूं तो मेरी हाइट 6 फीट है। तो साथ ही में थर्ड रो में कप होल्डर दिया गया हुआ है, एसी के कंट्रोल दिए गए हुए हैं। थर्ड रो के लिए भी एसी वेंट्स यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया गया है और यहाँ पे से एसी के स्पीड को आप, फ़ैन की स्पीड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। टेम्परेचर को तो नहीं कंट्रोल कर सकते हो, बट फ़ैन की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद एक यहाँ पे थर्ड रो में भी एक ग्लास एरिया दिया गया हुआ है कि आपको एक सफोकेशन नहीं हो। अगर आप थर्ड रो पे भी बैठे हुए हो तो आपको एक सफोकेशन नहीं हो, आप आराम से, यहाँ से विजिबिलिटी है, आप रोड पे देख सकते हो। अगर आप माउंटेन्स पे हो तो आप व्यूज़ को देख रहे हो। बेसिकली होता है कि थर्ड रो में कोई बैठना चाहता नहीं है इसी वजह से, बट यहाँ पे महिंद्रा ने इन चीज़ों का ध्यान रखा है। स्पेस की और हम लोग ओवरऑल बात करें तो डिसेंट साइज़ का स्पेस है थर्ड रो में। मतलब मैं अगर सीट बैठा हुआ हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आगे की तरफ अपने आप को करके बैठ रहा हूँ तो ठीक है, अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। आप आराम से, मेरे ख्याल से 100-200 किलोमीटर की जर्नी आप ट्रैवल कर सकते हो, ऐसा कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सेकेंड रो में चलते हैं, देखते हैं यहाँ क्या स्पेस मिलता है हम लोगों को। सेकेंड रो की और हम लोग बात करें तो नी रूम जो है मैसिव रहने वाला है। थाई सपोर्ट जो है डिसेंट साइज़ ऑफ थाई सपोर्ट है। ओवरऑल जो लेग रूम है वो इनफ साइज़ का है, आप आराम से कंफर्टेबली आप बैठ सकते हो। ऐसा नहीं है कि कहीं आपकी बॉडी टच हो रही हो, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा हो। उसके अलावा अगर मैं आप लोगों को अभी दिखाऊं तो मैंने रिक्लाइन किया है
सेकेंड रो की सीट को। तो रिक्लाइन करने के बाद जो स्पेस है, जो विंडो की जो साइज़ को रखा गया है वो बहुत ही मैसिव रखा गया है। कार काफ़ी एयरी फील होती है। रिक्लाइन जो है वो भी इनफ साइज़ ऑफ रिक्लाइन होता है। लेदरेट मटेरियल में पूरा का पूरा सीट को रखा गया है। ओवरऑल सेकेंड रो में और कुछ है नहीं बताने के लिए। चलते हैं को ड्राइवर साइड सीट, देखते हैं कि वहाँ क्या स्पेस मिलता है। को ड्राइवर साइड सीट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली सीट एडजस्टिंग नहीं दिया गया है, मैनुअली यहाँ पे दिया गया है रिक्लाइन का। और फॉरवर्ड बैकवर्ड का जो है सेम प्रॉपर जैसे नॉर्मल कार में होता है वहाँ पे लीवर रखा गया है। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं कि क्या है यहाँ पे स्पेस। सबसे पहले फ़ैन की स्पीड को कम कर लेते हैं। तो जो ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस है, अभी तक मैं इस प्राइस ऑफ रेंज में इतनी प्रीमियम कार में नहीं बैठा हूँ। जो इस प्राइस ऑफ रेंज में महिंद्रा एक्सयूवी में जो प्रीमियम टच दिया गया है, अभी तक कोई कंपनी कोई कार प्रोवाइड नहीं कर रही है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जो डैशबोर्ड को जो रखा गया है वो बेहतरीन रखा गया है। ये जो बेज कलर में जो है ये पूरा का पूरा लेदरेट मटेरियल रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे एक क्रोम कलर में मटेरियल को रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे एसी वेंट्स आ जाते हैं। सेंटर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सब वूफर की प्लेसमेंट की गई है। ग्लव बॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कूल, ओपन करने के लिए ग्लव बॉक्स को यहाँ पे देखिए एक बटन कह सकते हो आप, जैसे आप इसको प्रेस करोगे ग्लव बॉक्स जो है वो ओपन हो जाता है। मैसिव स्टोरेज दिया गया है ग्लव बॉक्स में, बट कूल्ड ग्लव बॉक्स नहीं है। उसके बाद भी अगर आप लोगों को थोड़ा, मैं कैमरामैन को बोलूँगा डाउन करके दिखाएंगे, अगर आप ग्लव बॉक्स को क्लोज कर दे रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे अभी और कोई स्टोरेज नहीं दिख रहा है। जब आप ग्लव बॉक्स को ओपन करोगे आपको यहाँ पे एक और स्टोरेज मिलता है, जहाँ पे आप इजीली अपने वॉलेट या कुछ भी आपकी पर्सनल चीज़ हैं तो आप वहाँ यहाँ पे उसको रख सकते हो। ये बहुत ही और अच्छा खासा डेप्थ है इस स्टोरेज का, अच्छा खासा डेप्थ रहने वाला है। सॉफ्ट मटेरियल में रखा गया है इस चीज़ को भी। जो प्रॉपर जो डैशबोर्ड रहने वाला है वो बहुत ही प्रीमियम टच दे रहा है, बहुत ही प्रीमियम टच दे रहा है। सिस्टम रहने वाला है, इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं कि अगर मैं अभी बताने बैठूं तो शायद से एक पूरा दिल लग जाएगा। तो मैं इसके लिए स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बस इंफोटेनमेंट सिस्टम की ही बात करूंगा। नॉर्मली जो मैंने आपको बता दिया वो सारी चीज़ें हैं। इसमें एम्बियंस लाइट दिया गया हुआ है, आप एम्बियंस लाइट को भी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। वो सारे फीचर्स जो हैं वो इंफोटेनमेंट सिस्टम में ही दिया गया हुआ है। साथ ही में आप ब्राइटनेस को भी इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो भी आपको ब्राइटनेस चाहिए, लो हाई, वो आप सारी चीज़ों को यहाँ से ही आप चेंज कर सकते हो। नेटवर्क की आप लोगों को यहाँ पे साइन भी दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें इस कार में आ जाती हैं। साथ ही में वेंटिलेटेड सीट्स दिया गया हुआ है, जो कि ये पहली कार थी इंडिया की इस प्राइस ऑफ रेंज में जिसमें वेंटिलेटेड सीट्स दिए गए हुए थे। वेंटिलेटेड सीट्स के ये सारे चीज़ों के जो फंक्शंस हैं, जो बटन है वो यहाँ पे प्लेस्ड किया गया हुआ है नीचे, आप लोगों को अगर दिख रहा होगा तो। वेंटिलेटेड सीट्स की, एयर बैग्स की, पैसेंजर एयर बैग, ये सारी चीज़ों की, सीट बेल्ट की, वो सारे फंक्शन जो है वो यहाँ पे दिए गए हुए हैं। 360 डिग्री कैमरा का भी जो है प्लेसमेंट बटन का यहीं पे किया गया हुआ है। जो कैमरा का जो क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम रहने वाला है। जो 360 डिग्री कैमरा है वो विद गाइडेंस है, प्रॉपर आपको एक कार भी दिख रही है सारे एंगल से आपको जो है। और जो ओवरऑल जो कैमरा क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा रखा गया है। तो चलते हैं अब ड्राइवर सीट पे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या फीचर्स आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीचर तो वहीं पे दिए गए हुए हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं डोर से ही। डोर पे यहाँ पे हम लोगों को विंडो से रिलेटेड चारों विंडो के कंट्रोल दिए गए हुए हैं। जो ड्राइवर विंडो रहने वाला है वो 1 टच अप 1 टच डाउन रहने वाला है। साथ ही में अगर यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा तो ORVM के एंगल को आप यहाँ से अपना स्विच करके चेंज कर सकते हो। ऑटो फोल्ड ORVM आ जाता है इस कार में। और सबसे कूल फीचर जो रहने वाला था इस कार में ड्राइवर के लिए, जो अभी तक प्राइस ऑफ रेंज में, इस प्राइस ऑफ रेंज में अभी तक कोई कंपनी कोई कार ने प्रोवाइड नहीं किया था, वो है मेमोरी सीट। 3 मेमोरी सीट्स आपको मिल जाते हैं, 1 2 3।
आप जिसमें भी अपने सीट को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करते हो सीट की पोजीशन को। अगर आप थर्ड में सेट करते हो तो वो थर्ड पे ही रहेगा। आप जब भी कार के अंदर बैठोगे, आपने थर्ड नंबर को प्रेस किया, सीट जो है वो सेम उसी पोजीशन में सेट हो जाएगी जिसमें आपने सेट किया था। तो ओवरऑल यहाँ पे 3 मेमोरी सीट्स हम लोगों को मिल जाते हैं। साथ ही में ये जो आप लोगों को दिख रहा होगा, शायद से बहुत लोगों ने ये मर्सिडीज़ में देखा होगा। तो ये जो है हमारा ये इलेक्ट्रॉनिकली सीट एडजस्टिंग दिया गया हुआ है ड्राइवर के लिए। तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये जो सबसे नीचे वाला रहने वाला है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए रहने वाला है। ये देखिए, ये बैकवर्ड में इसको लेके जा रहा हूँ अब। साथ ही में जो सेंटर पे रहने वाला है ये हमारा रिक्लाइनिंग के लिए है। जो सबसे नीचे वाला आप लोगों को ये जो बटन दिख रहा होगा, इसी में आप अपनी सीट को हाइट भी एडजस्ट यहीं से होगी। आप इसको नीचे से जब प्रेस करोगे अपवर्ड की तरफ तो जो है इससे जो है सीट की जो हाइट है वो अप होगी। आप जब इसको ऊपर से प्रेस करोगे डाउन के साइड तो जो सीट है वो डाउन साइड प्रेस होगी। तो हाइट एडजस्टिंग, तो जो पूरा का पूरा जो ओवरऑल जो सीट की जो ड्राइवर साइड सीट की जो पूरा का पूरा जो एडजस्टिंग रखा गया है वो फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक रखा गया है। बस जो हेडरेस्ट रहने वाला है ये आप बस मैनुअली कर सकते हो। हम लोगों को सोनी की बैजिंग मिल जाती है क्योंकि जो ओवरऑल जो इसका स्पीकर रहने वाला है वो सोनी का स्पीकर रहने वाला है। और वो उसका जो साउंड क्वालिटी है, जो बेस है, जो वॉइस क्वालिटी है, जो ओवरऑल जो कार एक अंदर से जो इन्वायरमेंट क्रिएट करती है वो मैं अभी आपको फील कराऊंगा। तो बात करते हैं स्टीयरिंग की। महिंद्रा की पहली ऐसी कार थी जिसमें इतने स्मूथ स्टीयरिंग पे इतने सारे कंट्रोल्स, लेदरेट स्टीयरिंग, मतलब फीचर से भरपूर ये महिंद्रा की पहली कार थी इंडिया मार्केट में जो आई थी। साथ ही में अगर आप लोगों को ये राइट साइड में दिख रहा होगा तो यहाँ पे हमें हेडलाइट से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ऑटो हेडलैम्प यहाँ पे दिया गया हुआ है, आप इस पर सेट कर दोगे तो लाइट के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग जो है लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और डे में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। लेफ़्ट साइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग को वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाते हैं। रियर वाइपर भी दिया गया हुआ है। और जो दूसरी बात यह है कि ऑटो पे भी आप इसको सेट कर सकते हो। ऑटो रेन सेंस वाइपर भी यहाँ पे दिया गया हुआ है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की अगर हम लोग बात करें तो लेफ़्ट साइड में जो है हम लोगों को यहाँ पे मीडिया से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। फ़ोन से रिलेटेड वॉइस कमांड, म्यूट, वॉल्यूम के कंट्रोल, वो सारे लेफ़्ट साइड में दिए गए हुए हैं। सेंटर पे यहाँ पे हम लोगों को क्रोम कलर में न्यू महिंद्रा की जो लोगो है वो आ जाती है, जो कि स्टीयरिंग पे बहुत ही क्यूट आप कह सकते हो, बहुत ही क्यूट लग रही है, एक विंग्स टाइप की लग रही है। साथ ही में यहाँ पे एयर बैग की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। राइट साइड की अगर हम लोग बात करें तो इधर हम लोगों को सारे क्रूज़ से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए गए हुए हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं। एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल आता है इस कार में। साथ ही में आप यहाँ से सारे फंक्शंस को आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो। व्हीकल इन्फो में आप जाना होगा अगर आपको तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो क्या डिस्टेंस है, क्या टाइम आवर है, एवरेज स्पीड कार की क्या रही है। ये सारे डिटेल्स जो हैं डिस्टेंस से रिलेटेड आप यहाँ से ले सकते हो। व्हीकल इन्फो, नेविगेशन को भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। नेविगेशन को अगर आप यहाँ से ओपन करोगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही नेविगेशन आपको डिस्प्ले में ही आपको दिया गया है। नेविगेशन आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो क्वालिटी है वो कितनी बढ़िया है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को रखा गया है। अगर आप नेविगेशन को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही ओपन कर लेते हो तो ड्राइवर का जो कंसंट्रेशन है वो रोड पे बना रहेगा और वो अपना मैप जो है वो यहाँ से नेविगेशन को देखता रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम में नेविगेशन नहीं दिया गया है, बट वो जो है थोड़ा सा कंसंट्रेशन को डाइवर्ट करेगा, तो यहाँ पे भी उस चीज़ को रखा गया है जो कि बहुत ही कन्वीनियंस फीचर है। जब ये लॉन्च हुई थी कि इसमें एडास लेवल 2 आया था, जो कि इस प्राइस ऑफ रेंज में कोई कार, कोई कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही थी। उसके बाद अगर पेडेस्ट्रियल अगर ऑटोमेटिक कोई आ जाता है, अचानक से आ जाता है, तो कार जो है वो ऑटोमेटिक खुद ही ब्रेक लगा लेगी। 1-2 अलार्म आपको कार देगी,
अगर आप उस पर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो तो कार जो है वो खुद से ही इमरजेंसी ब्रेक जो है वो लगा देगी। तो ये सारी फंक्शंस जो हैं इससे पहले कोई भी कार इंडिया मार्केट में प्रोवाइड नहीं कर रही थी, और अगर कर भी रही थी तो बहुत हायर प्राइस ऑफ रेंज में कर रही थी। इस प्राइस ऑफ रेंज में तो कोई भी कार जो है वो इतने सारे फंक्शंस को प्रोवाइड नहीं कर रही थी। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेंटर में। तो हम लोगों को यहाँ पे सेंटर में वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया हुआ है। साथ ही में अगर आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा दिखाइएगा नीचे कैमरामैन, कि यहाँ पे भी एक स्टोरेज दिया गया है। इसमें भी आप अपने फ़ोन्स को आराम से रख सकते हो। कार्ड है या कार से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स है, पेपर है, कुछ भी है तो आप उसको यहाँ पे भी रख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट दिया गया हुआ है। साथ ही में यहाँ पे एक USB टाइप A चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया हुआ है। गियर की अगर हम लोग बात करें तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये आती है। गियर नॉब जो है वो लेदरेट मटेरियल पे रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे एक बटन दिया गया हुआ है जिसको आप प्रेस करके गियर को जो है एडजस्ट कर सकते हो। पार्किंग, रियर, न्यूट्रल और अपना जो है ड्राइव। और उसके बाद जो है अगर आप इसको लेफ़्ट साइड में अगर आप इसको शिफ्ट करोगे तो ये जो है वो फिर मैनुअल ऑटोमेटिक बोथ शिफ्ट हो जाती है। यहाँ से आप अगर इस पर शिफ्ट कर देते हो लेफ़्ट साइड में तो जो गियर शिफ्टिंग है वो आप मैनुअली एक तरीके से सेट कर सकते हो। यहाँ से आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख भी रहा होगा कि जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो गियर 2 लिख रहा है। अभी ये गियर 2 ही लिखेगा, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। जब कार रनिंग में रहेगी, जब हम इसको ड्राइव कर रहे होंगे, मैं वो आपको दिखाऊंगा अभी लास्ट में ड्राइव करूँगा जब कार को, तो आप इसको मैनुअली भी, आपको जैसे कि होता है कि बहुत की कार में ऑटोमेटिक दे दिए तो आप अपने अकॉर्डिंग पावर को जनरेट ही नहीं कर सकते हो। अब इनफैक्ट हो गया कहीं आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो आप वहाँ पे इस चीज़ को ये कर सकते हो कि आपने इसको लेफ़्ट में प्रेस कर दिया है, शिफ्ट कर दिया है, और आप 2 गियर पे अगर आप इसको शिफ्ट कर दियो तो आप अगर एक्सेलेरेट कर रहे हो कार को तो कार 2 गियर में ही चल रही है, वो ऑटोमेटिकली 3rd गियर में शिफ्ट नहीं होगी जो ऑटोमेटिक में नॉर्मली होता है। तो यहाँ पे वो भी एक चीज़ दिया हुआ है। साथ ही में ये AWD भी ऑप्शन आती है इस वेरिएंट में, खास करके है ऑल व्हील ड्राइव। तो वो भी बहुत एक कन्वीनियंट फंक्शन दिया गया हुआ है इस कार में। इस प्राइस ऑफ रेंज में इनफैक्ट कोई कार नहीं थी जो ये फंक्शन भी दे रही थी। तो ये हो गया हमारा सेंटर जो एरिया है, जो सेंटर स्पेस है। यहाँ पे ये पियानो ब्लैक में ये सारे मटेरियल को भी रखा गया है। साथ ही में यहाँ पे एडजस्टेबल ग्लव बॉक्स आता है, जो आर्मरेस्ट है वो एडजस्ट कर सकते हो आप। ग्लव बॉक्स का जो स्टोरेज है वो डिसेंट अमाउंट में रहने वाला है। इनफैक्ट कूल्ड ग्लव बॉक्स है। हम लोगों ने बात किया था कि ग्लव बॉक्स जो है वो कूल्ड नहीं है, बट जो यहाँ पे जो दिया गया हुआ है वो कूल्ड रखा गया है ग्लव बॉक्स को। साथ ही में ये एक आपको दिया गया है, आप अपने की वीज को, जो भी आपके इम्पोर्टेंट घर के चाबी हैं या कुछ हैं तो आप यहाँ पे रख सकते हो, तो वो इधर उधर नहीं होगा। साथ ही में ये मटेरियल जो है ये भी लेदरेट मटेरियल रखा गया है। तो जब आप ड्राइव करोगे तो आपको एक कंफर्ट फील होता है। अगर यहाँ पे हार्ड मटेरियल होता है तो आपको वो कंफर्ट नहीं फील होता है। तो यहाँ पे भी लेदरेट मटेरियल को रखा गया है, तो ड्राइवर की भी कंफर्ट की पूरी ध्यान रखी गई है। साथ ही में यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स हम लोगों को आ जाते हैं। साथ ही में ये जो अगर आप देखोगे तो ये जो है शॉर्टकट दिया गया है। बेसिकली मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों ने ये चीज़ को लैंड रोवर, रेंज रोवर में देखा होगा। तो ये यहाँ पे शॉर्टकट बटन्स मीडिया और फ़ोन से रिलेटेड दिया गया है। ये जो नॉब है ये हमारा वॉल्यूम का नॉब है। यहाँ से आप वॉल्यूम को अपना कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हो। साथ ही में यहाँ पे एक मीडिया का बटन दिया गया है, होम बटन दिया गया है, मीडिया का बटन दिया है, ये होम का बटन दिया है। फ़ोन से रिलेटेड यहाँ पे कंट्रोल दिया गया हुआ है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वो सारी चीज़ों का बटन जो है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ये भी एक बहुत ही कन्वीनियंस और बहुत ही प्रीमियम फीचर है जो महिंद्रा XUV 700 में दिया गया है। और इसमें से ज़्यादातर फंक्शन जो है वो आपको AX7L वेरिएंट्स में ही मिलेंगे। जो भी मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं वो आप समझ के बैठो कि आधा से ज़्यादा फंक्शंस आपको AX7L में ही मिलेगा। साथ ही में अगर
कैमरामैन थोड़ा इधर आइएगा। तो ये जो है आप लोग उतनी देर से सोच रहे हो कि भाई हैंड ब्रेक तो है ही नहीं कार में, तो इलेक्ट्रॉनिकली हैंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी ये हट गया। अभी मैं इसको, और वैसे कि पार्किंग मतलब कि हैंड ब्रेक जो है वो लग गया है। ऑटो होल्ड आप इसको कर सकते हो अगर आप माउंटेन्स पे जा रहे हो, तो ये भी फंक्शन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और नीडी है। रूफ माउंटेड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है, साथ ही में ये हमारे सनरूफ से रिलेटेड सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे SOS फंक्शन दिया गया हुआ है इस कार में, जो कि इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है। जो सनरूफ है वो बहुत ही मैसिव अमाउंट है, आप इजीली यहाँ पे आराम से निकल सकते हो। ऐसे निकलना नहीं चाहिए। मैं सजेशन हमेशा देता हूँ कि चलती कार में कभी भी आप सनरूफ से बाहर ना निकले। लोग अपने बच्चों को निकाल देते हैं कि उनको अच्छा लगता है, ये अच्छी लगने की चीज़ नहीं है, ये बहुत ही रिस्की है। आपको ऐसा भी हो सकता है कभी कि बहुत बुरा हो जाए आपके साथ, कुछ ऐसा एक्सीडेंटल हो जाए, तो इस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल जो हम बात कर रहे थे, इसकी जो स्पेस रहने वाला है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं आराम से इसमें रोटेट भी हो जा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से इस पे 2 से 3 लोग आराम से इससे जो है आप यूज़ कर सकते हो उसको एक टाइम पे। तो ये जो है ये बहुत ही मैसिव रहने वाला है, इसका 1 टच क्लोज है। साथ ही में एक चीज़ और मिस रह गया था, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको एक ये लीवर दिख रहा होगा, इसको आप जब यूज़ करोगे, जब आप इसको रिलीज़ करोगे, तो जो आगे की जो को ड्राइवर साइड सीट है, आप इसकी फॉरवर्ड और जो बैकवर्ड है वो आप पीछे से ही आप इसको जो है ऑपरेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहीं से यूज़ होगा। कभी कभी होता है कि आगे कोई बैठा ही हुआ नहीं है और आप सेकेंड रो में बैठे हो और आपको एक स्पेस नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ से जो है सीट को जो है आगे और पीछे कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर यहाँ पे दिया गया हुआ है इस कार में। साथ ही में जो ये डोर पे जो डिज़ाइन रखा गया है, ये एक पूरा का पूरा स्लोपी है। आपको बाहर से ये चीज़ समझ में आएगी। जब आप कार को ड्राइव करते हो, बहुत लोगों की हैबिट होती है वो डोर पे ऐसे हाथ रख के चलाते हैं, तो उसके लिए जो है ये बहुत ही कंफर्ट आपको फील होगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ रखा गया है, जो कि एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। कैसा लगा आपको ये फुल डिटेल्ड XUV 700 AX7L वेरिएंट का रिव्यू? आपको ये कार कैसी लगी? हम तो इस कार से बहुत इम्प्रेस हुए। इस प्राइस ऑफ रेंज में कोई भी कंपनी इतने फंक्शन, इतने फीचर, इतने प्रीमियम टच कोई भी कंपनी नहीं प्रोवाइड कर रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल टर्बो मोटिव इंडिया को सब्सक्राइब करिए। और आप भी अगर इम्प्रेस हुए हैं इस कार से तो कमेंट सेक्शन में थंब देना ना भूलें। थैंक यू।